सो वेलकम बैक। मेरा नाम है अभय अग्रवाल। अपने चैनल पे आपका स्वागत है। तो अपन एक फिर से नया क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में रस्सियाँ पुलियाँ मतलब रस्सी और पुली वुली दिखाई नहीं दे रही होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को अपन बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, एक नई वेराइटी है अगेन, वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, क्वेश्चन को समझा रहा हूँ मैं। ये तो दिख रहा होगा एक वेज है साफ साफ, इसको मैं कुछ ए नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। अब देखो ये जो बी है ना वो एक रॉड है और ये जो रॉड है वो इन दोनों दीवार, आई होप इस सिंबल का मतलब आपको पता है। इस सिंबल का मतलब यहाँ पर बीच में ऐसे दो फिक्स वॉल है जिसके बीच में रॉड लगी हुई है। यानी कि रॉड या तो ऊपर जा सकती है या तो नीचे नहीं जा सकती, या तो नीचे जा सकती है या तो ऊपर जा सकती है। ठीक है, यानी कि रॉड का मोशन ऐसा नहीं हो सकता, खाली अप डाउन हो सकता है। ठीक है, और साफ साफ दिख रहा होगा ए तो ज़मीन पे रखा हुआ है, तो ए क्या कर सकता है, या तो लेफ्ट जा सकता है या तो राइट जा सकता है। तो मजबूरी क्या है, सवाल में कंस्ट्रेंट क्या क्या है कि बी विल बी मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड ए कैन मूव अलॉन्ग ओनली एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये पहला कंस्ट्रेंट है। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है कि इन दोनों का कांटेक्ट नहीं छूटेगा। सोच के देखो, अगर ये लेफ्ट जाएगा तो ये जो रॉड है वो कहाँ आ जाएगी, थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो देखना क्या होगा। मान लो ए थोड़ा सा खिसक गया तो उसका जो ये वाला सरफेस है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है ना, और ये जो है रॉड नीचे स्लिप होके ऐसे आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ए और बी के बीच का जो सरफेस है, यानी कि ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये कभी टूट नहीं सकता। ये अपना कंस्ट्रेंट है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ ब्लैक वाले पार्ट को, ये बस समझाने के लिए बताया था कि थोड़ी देर बाद क्या होएगा। ठीक है, और अगर सोचो इस ब्लॉक को मैं ऐसे मूव करवाता, अगर इसको मैं इस तरफ धक्का मारता तो क्या होता, ये इस रॉड को ऊपर फेंकता। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा इसमें। ठीक है, अब मेरे पास इमेजिन करवाने के लिए और कोई तरीका नहीं है, मेरे पास कोई वीडियो नहीं है जिसको मैं आपको दिखा सकूँ, सिंपल प्लेन बोर्ड है। ठीक है, तो काम चलाना पड़ेगा शब्दों से ही। ठीक है, अब सवाल में क्या दिया हुआ है कि दिस रॉड बी इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ v2। जो अपना b है, रॉड है जो, वो v2 से नीचे जा रहा है। ठीक है, और ये v1 से लेफ्ट जा रहा है। सवाल में पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। ठीक है, आई होप ये तो आपको क्लियर ही होगा कि v1 एंड v2 आर जस्ट मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोला है, और इस वेज का जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है। वेज का नाम ए है, रॉड का नाम बी है। चलो अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखना होएगा क्या। जैसे ये दो रॉड है, जैसे मान लो ये कांटेक्ट पॉइंट है। ठीक है, ये अगर इस ये ए है और ये बी का नीचे वाला सरफेस है। सोचो जब ए को मैं मूव करूँगा तो ये नीली पेन ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये नीली पेन ऐसे जाएगी, तो ये ऊपर ये जो बी वाले पार्ट, बी रॉड का नीचे वाला सरफेस है, वो क्या करेगा, ऐसे स्लाइड करेगा इस पर। ये कुछ इस तरीके का मोशन है ऐसे। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे मैं अपने दो हाथ को लिया या दो पेन को ही लेते हैं। अब सोचो मैं इसको कैसे भी मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, कैसे भी मूव करवा रहा हूँ। अब हो क्या रहा है कि दोनों की वेलोसिटी उठपटांग है, सर्कुलर है, कैसी भी है, जो ऐसी भी है, पर हो क्या रहा है कि इन दोनों का सरफेस हमेशा कांटेक्ट पे है। ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों पेन का सरफेस हमेशा कांटेक्ट पे है। बात ये है कि इन दोनों पेन के सरफेस को हमेशा कांटेक्ट में मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन दीज टू आइटम्स इन कांटेक्ट। सुनना बात को। उप्स, ये कुछ इंक गिर गई यार। तो ध्यान से सुनना, देखना। मान लेते हैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो ऐसा दिखेगा, ये बी का पार्ट है, और ये जो ए का सरफेस है उसको मैं थोड़ा सा दूर बना देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है नहीं कोई गैप, बस बता दिया, मान लो गैप है। ठीक है, एक पॉइंट मान लिया मैं, कहाँ पर, इस रॉड के नीचे वाले सरफेस पे, ये वाले पॉइंट, और ए पे मैं मान लिया ये वाला पॉइंट। अब सोचो ये जो मैं यहाँ पर बता रहा था आपको, ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में, मान लो मैं इसको ऐसे मूव करवाया। ठीक है, तो हो क्या रहा है
कि इन दोनों के जो बीच बीच वाले पॉइंट है, यानी कि ये दोनों पॉइंट, इन दोनों की वेलोसिटी होगी कुछ, इन दोनों पॉइंट्स की कुछ वेलोसिटी होगी। क्या कहाँ कहाँ होगी? इस नीले वाले पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ होगी? नीचे की तरफ, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है। वेलोसिटी क्या है? v1 है, ठीक है। इस काले वाले की पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? सॉरी, ये v2 है ना, ये v2 है। और इस काले वाले पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ v1 है। पर कंस्ट्रेंट क्या है? क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि इन दोनों का कांटेक्ट को तोड़ना नहीं है। कांटेक्ट कब नहीं टूटेगा? जब इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो सेम हो। सुनना बात को, इस v1 के मैं दो कंपोनेंट तोड़ूंगा, एक तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन और दूसरा क्या होएगा? अलोंग द प्लेन, ठीक है। तो ये अलोंग द प्लेन आ गया। और इस नीले वाले की भी दो कंपोनेंट तोड़ूंगा, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, बाकी सब कुछ मिटा रहा हूँ। ये मिटा दिया, ठीक है। इस लाइन को मिटा दिया, ठीक है। ये अब बना देते हैं। अब देखो ये कंपोनेंट पहले निकाल लेते हैं क्या क्या होएगा। देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा, ठीक है। ये वेलोसिटी v1 है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v1 cos थीटा। क्या किया मैं? v1 cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v1 sin थीटा। अब इस मेन वेलोसिटी को मिटा दिया, ठीक है। क्या किया मैं? इस काले वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी थी लेफ्ट डायरेक्शन में, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, भूल गया मेन वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। सिमिलरली इस नीले वाले को भी तोड़ लेता हूँ दो कंपोनेंट में। क्या क्या आएगा? एक तो इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा साफ साफ, और एक दिख रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगेन ये वाला जो कंपोनेंट होगा, सोचो ये एंगल मैं कैसे निकालूँ, देखना। ये एंगल थोड़ा सा ज्योमेट्री का दिमाग लगाओगे ना, तो ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा और ये आएगा थीटा, ठीक है। ये तुम लोगों का काम है, ये प्योर मैथ्स है, ये मैं नहीं बताऊंगा, प्योर ज्योमेट्री है। ये एंगल 90 माइनस थीटा कैसे होगा, ये तुम्हारा होमवर्क है, कर लेना खुद से, आराम से आ जाएगा। यार दिख रहा होगा यार साफ साफ, ये देखो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये एंगल बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस v2 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v2 cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v2 sin थीटा। जैसे ही कंपोनेंट तोड़ दिया, इस मेन वेलोसिटी को भूल गया, ये एंगल सब भूल जाओ। यार सिंपली क्या किया हूँ मैं? v1 जा रहा है लेफ्ट, v2 जा रहा है डाउनवर्ड्स, दोनों के कंपोनेंट तोड़ लिया। अब सब कुछ भूल गया, ये भूल गया, क्या था सब भूल गया। अब सिंपली हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो जिनके इन दोनों पॉइंट्स के दो दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, एक तो ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है। अब मेरी शर्त क्या है कि सोचो अगर इस कॉन्टैक्ट को मेंटेन करना है तो इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अभी कितनी है? 0 है। सोचो अगर ये v2 cos थीटा और ये v1 sin थीटा, यानी कि इन दोनों की वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, अगर वो अनइक्वल हो गया, जैसे मान लेते हैं ये दो पॉइंट हैं, ठीक है, ये v1 है और ये v2 है। सोचो अगर v1 बड़ा हो जाएगा, v2 छोटा हो जाएगा, तो ये पॉइंट इसके पास आ जाएगा, ठीक। और अगर ये v2 बड़ा हो गया और v1 छोटा हो गया तो क्या होएगा? ये पॉइंट इससे दूर चला जाएगा। इन दोनों पॉइंट की दूरी को बराबर रखने के लिए कंडीशन क्या है? कि v1 और v2 बराबर होने चाहिए। यही तो कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है? कि इन दोनों का कॉन्टैक्ट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की? ऑलमोस्ट 0, ठीक है। उस 0 को मेंटेन करने के लिए इस v1 और v2 की वैल्यू को क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी कि ये वाला कंपोनेंट जो कि ब्लू पॉइंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ये वाला पार्ट जो कि ब्लैक पॉइंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इन दोनों को बराबर होना नेसेसरी है, ठीक है। और रही बात इन दोनों कंपोनेंट की, तो ये दोनों कंपोनेंट डिफर कर सकता है, इनफैक्ट करेगा ही करेगा। ये तो अनइक्वली होएगा ना, तभी तो स्लाइड कर रही है रॉड। हो क्या रहा है यहाँ पर? ये सरफेस में ऐसा स्लाइड आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट ऐसे जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों वेलोसिटी डिफर कर सकती है, पर वो वाली वेलोसिटी जो कि इस सरफेस की, ये जो सरफेस है इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें डिफरेंस नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें अगर डिफरेंस आ गया तो ये दोनों पेनें अलग हो जाएंगी, ठीक है। वो अपन नहीं अलाउ कर सकते, कंस्ट्रेंट मोशन चल रहा है, ठीक है। तो भैया
एकमात्र कंडीशन ये आ गई इतनी सारी कहानी के बाद कि v2 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, v1 sin थीटा। ये v1 sin थीटा, v2 cos थीटा, रिलेशन क्या आ गया, v2 बाय v1 इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेन काफ़ी करने की कोशिश किया हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है ये, फिर से एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ। ठीक है, सुनना, मैं बेसिकली सिर्फ ये किया हूँ कि इन दोनों सरफेसेस पे एक एक पॉइंट मान लिया। ठीक, वो कौन से पॉइंट थे, एक काला वाला और एक नीला वाला। उन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी दे रखी है मेरे को v1 और v2, क्योंकि v2 किससे अटैच है, इस रॉड से अटैच है। रॉड नीचे जा रही है तो वो पॉइंट भी नीचे जाएगा। ठीक, और ये जो वेज है वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो उसकी भी क्या किया मैं, वेलोसिटी ले लिया लेफ्ट डायरेक्शन में और दो कंपोनेंट में तोड़ लिया। कहाँ कहाँ पर तोड़ लिया, एक तो इसके अलोंग और एक तो इसके परपेंडिकुलर, ये वो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और फिर मैं ये बोला कि अगर इस कॉन्टैक्ट को मेंटेन रहना है तो जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स हैं दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटीज़ के, वो दोनों बराबर होने चाहिए। इसको इक्वेशन को लिखा, आंसर आ गया। ठीक है, और इन दोनों के बारे में बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपस में दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके रब कर रहे हैं, ऐसे करके स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्लाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वेलोसिटी तो होगी। ठीक है, स्लाइड कर रहे हैं लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं छूट रहा है, ना कॉन्टैक्ट छूट रहा है ना एक ब्लॉक दूसरे के अंदर घुस जा रहा है। ठीक है ना, तो दोनों ही केस में क्या होगा, इन दोनों वेलोसिटी को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश किया हूँ इस क्वेश्चन को समझाने की। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में अपन कोई नया प्रॉब्लम ट्राई करेंगे।